मसीह यीशु के पाक और सच्चे नाम में पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को मसीह यीशु में सादर नमस्कार। बाइबल में 7 युग का हम अध्ययन कर रहे हैं और हम चौथे भाग में आए हुए हैं और इस चौथे भाग का नाम है अनुग्रह का युग। और अनुग्रह का युग सीखने के लिए परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के चरणों के जीवन को मरियम के समान उत्तम भाग को आप चुन लीजिए, परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देंगे। अनुग्रह के युग को समझने के लिए मैं सबसे पहले इजरायलियों के पड़ाव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इजरायली लोग मिस्र से निकले और वे 40 पड़ाव में वे इज़राइल से थोड़ा दूर थे और 41 पड़ाव में वे यरदन नदी के तट पर पहुंच गए और 42वें पड़ाव में वे यरदन पार करके प्रॉमिस लैंड में प्रतिज्ञा की भूमि में गिलगाल में पहुंच गए। इस प्रकार 42 पड़ाव में इजरायली लोग मिस्र से निकलकर इजराइल देश में प्रवेश किए। इसी प्रकार हम वंशावली को जब देखते हैं, इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी और सुलेमान से लेकर यकुनिया तक 28 पीढ़ी और साल्तियल से लेकर धर्मी यूसुफ तक 40 पीढ़ी पूरी हो जाती है। 41वें पीढ़ी जो है मरियम को गिना गया है। मरियम दाऊद के घराने में बहुपुत्री के रूप में जुड़ती है और मरियम के द्वारा पवित्र जन्म के माध्यम से प्रभु यीशु इस दुनिया में 42वें पीढ़ी में जन्म लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आदम के वंशावली से परे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म में पाप शामिल नहीं है और प्रभु यीशु मसीह पवित्र जन्म लेकर इस संसार में आते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मरियम के गर्भ में आए और पवित्र आत्मा की सहायता से मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह का निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नकारात्मक परिवर्तन हुआ। उसकी महिमामय देह, उसका आत्मिक देह भौतिक देह की समानता में बदल गई। ऐसी देह की समानता में बदल गई जिसमें हमारे देह की समानता में बदल गई। ऐसा हमें समझना चाहिए कि प्रभु यीशु को भूख प्यास लग सके, नींद आ सके, थकान लग सके, उसे दुख सुख का अनुभव हो सके, पीड़ाओं का अनुभव हो सके और वो मृत्यु को प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु ऐसी देह में वो परिवर्तित हो गया। प्रभु यीशु मसीह माँ के कोख से इस संसार में आया, मदर वोम से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि वो मनुष्य कहलाए। वो सीधे प्रकट हो जाते तो मनुष्य नहीं कहलाते। प्रभु यीशु मसीह माँ के द्वारा संसार में आया, इसलिए वो मनुष्य कहलाया। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र मानव के रूप में इस संसार में आते हैं। हम पवित्र शास्त्र बाइबल से इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और आदम और हवा जो है परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पापी हो गए और पूरी मानव जाति जो इस संसार में जी रहे हैं और जितने भी इस मनुष्य इस संसार में थे और जितने मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर आएंगे वे सब आदम और हवा के बच्चे हैं। आदम और हवा पापी हो गए थे, प्रथम नर और नारी पापी हो गए थे और उसी पापी माँ बाप के हम लोग बच्चे हैं। इसलिए हम जन्म से पापी हैं और जब से होश संभाले हैं तब से लेकर आज तक हमसे कुछ न कुछ गलत कार्य हो चुके हैं, इसलिए हम कर्मों से भी पापी हैं। इस प्रकार हम जन्म और कर्मों दोनों से पापी हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के जन्म में पाप सम्मिलित नहीं है। वो पवित्र जन्म के द्वारा संसार में आया। मरियम और स्वर्गदूत के वार्तालाप में लूका 1 अध्याय के 30 से 35 वचन में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र अवतार लेकर संसार में आया है, पवित्र जन्म लेकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म में पाप शामिल नहीं है और प्रभु यीशु मसीह जो है निष्पाप जीवन बिताया, कभी कोई पाप उसने अपने जीवन में नहीं किया। जी हाँ, इब्रानियों के पत्री उसके 4 अध्याय उसके 15 वचन से आगे लिखा हुआ है और इफिसियों के पत्री 2 अध्याय और उसके 6, 7, 8 वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। प्रभु यीशु मसीह मरते दम तक परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियों और नियमों में जीवन बिताया और परमेश्वर के दिए हुए कार्यों को पूरा किया।
प्रभु यीशु मसीह के कर्म में कभी भी कोई पाप सम्मिलित नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने निष्पाप जीवन बिताया। प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जन्म लेने के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवन जीने के पीछे क्या उद्देश्य था? एक महान उद्देश्य छिपा हुआ था। आदम में पूरी मानव जाति पापी है और यीशु मसीह में पूरी मानव जाति को पापों की छुटकारा है। जी हाँ, हम परमेश्वर के मंदिर के बारे में देखते हैं, वाचा के तंबू के बारे में देखते हैं। जब इजरायली मिस्र से निकले तब सिनै पर्वत के पास परमेश्वर ने उन्हें वाचा का संदूक दिया और वाचा के संदूक के लिए उन्होंने वाचा का तंबू दिया। वाचा के तंबू में आंगन का भाग था और अंदर पवित्र स्थान का भाग था, फिर बड़ा पर्दा था और उस पर्दे के उस पार परम पवित्र स्थान था। इस प्रकार से हम तंबू के 3 भाग देखते हैं, आंगन, पवित्र स्थान, पर्दा, फिर परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा हुआ था और वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी और जो महायाजक होते थे वर्ष में एक बार उस परम पवित्र स्थान में जाकर लहू चढ़ाते थे पूरे इजरायलियों के छुटकारे के लिए। इस प्रकार व्यवस्था की विधि थी। यही तंबू जो है इजराइल देश पहुंचने के बाद सुलेमान के मंदिर में बदल जाता है। सुलेमान के मंदिर को नबूकदनेस्सर तोड़ देता है, फिर बाद में फारसी राजा लोग उसको फिर से बनाने की अनुमति देते हैं और बनता है। और जब परमेश्वर का मंदिर बन जाता है तो हेरोदेश नाम का जो राजा है, राज्यपाल था यहूदिया का, वो उस मंदिर को और भी भव्य और बड़ा बना देता है। और इस मंदिर में जब प्रभु यीशु मसीह का समय था तो इसी मंदिर में प्रभु यीशु मसीह उपदेश दिया करते थे। हम प्रभु यीशु मसीह के तरफ वापस आते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र जन्म लेकर आया और पवित्र जीवन बिताया। इसके पीछे बड़ा उद्देश्य है। पूरी मानव जाति पापी है। एक आदम के द्वारा पूरी मानव जाति पापी है, लेकिन नया आदम यीशु मसीह के द्वारा पूरी मानव जाति के लिए पापों की क्षमा का प्रबंध होना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह निष्पाप जन्म के द्वारा संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आया। एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के गुनाह को अपने ऊपर ले सकता है। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप होने के नाते आदम और उसके बच्चों का पाप अपने ऊपर लिया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह सारे संसार को प्रेम दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए उपदेश दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए भलाई के काम किए। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन संसार वासियों ने, जगत वासियों ने उसे नहीं पहचाना। यहूदियों और इजरायलियों ने यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया और वे पिलातुस से, जो यहूदिया प्रांत का राज्यपाल था, उन्होंने मृत्यु की मांग की कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। उस समय एक कुख्यात डाकू था, उसका नाम था बरअब्बा। वो बहुत कुख्यात था। उसके बहुत सारे आपराधिक प्रकरण थे जिसके कारण उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। जी हाँ, राज्यपाल जो है अपने राज्यपाल पद को बनाए रखने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बरअब्बा का सारा दोष डाल देते हैं और बरअब्बा को बाइज्जत बरी छोड़ दिया जाता है और बरअब्बा का सारा दोष यीशु मसीह के ऊपर लगाकर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह बहुत अपमानित किए गए थे, बहुत मारे पीटे गए थे। बहुत सारी बातों का वर्णन बाइबल में है। हम सीधे क्रूसिफिकेशन पर जा रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पर बलि हो जाते हैं और यीशु मसीह क्रूस पर लहू लुहान प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह युगान युग का एक महायाजक होने के नाते, यीशु मसीह सारे जगत का पाप उठा ले जाने वाला मेमना होने के नाते क्रूस पर बलि भी है और प्रार्थना भी कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर वो बलिदान हो जाते हैं। जी हाँ, और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने से मंदिर का जो पर्दा था वो फटकर, ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो जाता है।
जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के देह से बहे हुए लहू के द्वारा, यीशु मसीह के देह के बलिदान के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा एक बड़ा काम होता है। मंदिर का पर्दा, मंदिर में भी 3 भाग था, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में पर्दा था, बहुत मजबूत पर्दा था। वो इतना मजबूत था कि कई हाथी दोनों पार बांध कर यदि खींचा जाए तो भी वो पर्दा नहीं फटता, वो इतना मजबूत था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने से वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भाग हो गया। ऊपर से नीचे तक फटने का क्या मतलब है? जैसे दीवाल है और दीवाल के 2 भाग है। दीवाल जो जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, दीवाल जो जमीन के नीचे है, नींव जिसे कहा जाता है। जी हाँ, पाप भी 2 प्रकार से हैं। वंशानुगत पाप जो आदम और हवा से अवतरित होते आ रहा है, और कर्मगत पाप जो मनुष्य अपने जीवन से कर जाता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू जब क्रूस पर उसके देह से बहा तो उसके लहू बहने के द्वारा वो पाप रूपी दीवार जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में थी, वो दीवार जो है नींव समेत ढहकर बह गई। यीशु मसीह के लहू में इतनी ताकत है, हम उस लहू का आदर करते हैं। हम उस प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं जिसने अपने पवित्र लहू को बहने दिया कि मानव जाति और परमेश्वर के बीच की पाप की जो दीवार थी वो नींव समेत ढहकर बह जाए। हम यीशु मसीह के लहू का आदर करते हैं। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु अपने बलिदान के लहू के द्वारा उस पाप रूपी दीवार को नींव समेत ढहकर बहा दिया। प्रभु यीशु के लहू की बाढ़ ने हम यीशु मसीह का आदर करते हैं। हम सब विश्वास करें कि प्रभु यीशु के लहू बहने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। प्रभु यीशु के लहू बहने के द्वारा मैं पाप से मुक्त हो चुका हूँ। प्रभु यीशु के लहू बहने के द्वारा मैं पाप से शुद्ध हो गया हूँ। प्रभु यीशु के लहू बहने के द्वारा मेरे दंड की भरपाई हो गई है। प्रभु यीशु के लहू बहने के द्वारा मैं पाप से बचा रहूँगा। जी हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पर इस प्रकार विश्वास करें। हालेलुया। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। पाप मुक्त जीवन का आनंद हमें मिल पाएगा। हमारा यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो व्यवस्था के युग में और विवेक युग में जो संत थे जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था और उनकी आत्मा स्वर्ग के पृथ्वी के नीचे के स्वर्गलोक में इब्राहिम की गोद में थी, वे सब जिंदा हो गए। वे सब जिंदा हो गए, लेकिन कोई कब्र से बाहर नहीं आया। वे इंतजार किए जब प्रभु यीशु जी उठेगा तब हम कब्र से बाहर निकलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर जाते हैं। उनके जो देह हैं वो कब्र में रखा जाता है। जिस डाकू को प्रभु यीशु आश्वासन दिए थे तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, वो डाकू भी मरता है, वो भी कब्र में रखा जाता है और प्रभु यीशु मसीह का आश्वासन पूरे होते हैं। क्योंकि स्वर्गलोक पृथ्वी के नीचे से पृथ्वी के ऊपर कब्रों में आ चुकी है। जी हाँ, जितने मृतक संत थे व्यवस्था के युग और विवेक युग में, उन सारे संतों का शरीर अपने अपने अस्तित्व में आ गया, चाहे वे जहाँ कहीं से भी संबंध रखते थे, और उनकी आत्मा उनके देह में समा गई। पवित्र आत्मा के द्वारा वे जीवित हो गए और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनसे मुलाकात करते हैं। जी हाँ, वो डाकू भी उनसे मुलाकात करते हैं। इस प्रकार तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह अब आगे की यात्रा में निकलते हैं। पृथ्वी के नीचे जो अधोलोक भाग था जिसमें आत्माएं, मृतक आत्माएं रहती हैं दंड की दशा में, प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मृतक आत्माओं को प्रचार करते हैं। जी हाँ, सृष्टि के आरंभ से लेकर यीशु मसीह के मृत्यु तक जितने भी आत्माएं अधोलोक में थी सबको प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं, मैं ही वो प्रतिज्ञात मसीहा हूँ जिसका तुमको प्रतीक्षा करनी थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, आज तुम इस स्थान पर हो। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं और सब कोई समझ जाते हैं मसीहा है। जी हाँ, सब विश्वास करते हैं, लेकिन किसी के पास मन फिराने का स्वभाव नहीं होता। लेकिन जो कैदी आत्माएं होती हैं व्यवस्था के युग में और विवेक युग में, जितने ऐसे मनुष्य थे जो परमेश्वर की खोज कर रहे थे और वे परमेश्वर को पाए बिना, परमेश्वर को प्राप्त किए बिना मर गए। जी हाँ, उनकी जो आत्मा था उनको लूसीफर जो है वकालत करके अधोलोक में कैद करवा दिया था।
परमेश्वर के दूतों और संतों की सेवा के द्वारा वे स्वर्गलोक जा सकते थे। जी हाँ, लेकिन लूसीफर उनको स्वर्गलोक जाने नहीं दिया। जो व्यक्ति जिस स्वभाव में मरता है वो स्वभाव उस व्यक्ति में अनंत काल के लिए स्थिर हो जाता है। इन लोग परमेश्वर को खोजते खोजते मरे थे, इसलिए मरने के बाद भी उनको परमेश्वर की खोज करने का अधिकार था। लेकिन लूसीफर ने उनको वकालत करके कि इनके पीछे कोई लहू काम नहीं कर रहा है, उन्हें अधोलोक में डलवा देता है। और प्रभु यीशु मसीह उन कैदी आत्माओं को छुड़ाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु अपना लहू उनके लिए बहाए रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन छुड़ाए हुए आत्माओं के साथ प्रभु यीशु मसीह अधोलोक के दरवाजे पर आते हैं और मृत्यु दूत प्रभु यीशु मसीह को रोकता है। कोई व्यक्ति यहाँ आकर वापस नहीं जा सकता। मृत्यु दूत का यह कथन होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है मृत्यु दूत से कहते हैं, मेरे जन्म और जीवन दोनों में पाप नहीं है, मुझे कैसे रोक सकते हो। वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म और जीवनी में ढूंढते रह गया, कहीं पाप प्राप्त नहीं करता है। और मृत्यु दूत हार को मान लेता है, पराजय को मान लेता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने इन कैदी आत्माओं के लिए अपना लहू बहाया है। उस दिन लूसीफर की ओर से मृत्यु दूत उन कैदी आत्माओं को भी नहीं रोक पाया। और प्रभु यीशु मसीह मृत्यु दूत के हाथ से चाबी छीन लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप और पवित्र है और पूरी मानव जाति के प्रायश्चित के लिए बलिदान हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु दूत के हाथ से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां छीन लेते हैं और मृत्यु दूत को अधोलोक में कैद कर देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अधोलोक से बाहर निकलते हैं, उन कैदी आत्माओं को भी बाहर निकालते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, केवल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां आ जाता है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कब्र में आते हैं, उनके शव में समाते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं। वे सभी कैदी आत्माएं भी उनके शव अस्तित्व में आ जाते हैं और वे भी जहां से भी उनका शव संबंध रखता है वहां वे हाजिर होकर अपने शव में समाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा वे जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार सभी धर्मी जीवित हो जाते हैं। वो डाकू भी पुनरुत्थान को प्राप्त करता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है इन सभी जी उठे हुए संतों के साथ यहाँ कब्रिस्तान में ही अभी हैं। और मरियम मगदलनी जो है प्रभु यीशु से मिलने के लिए वो बहुत पहले आगे रहती है और वो कब्र को खुला पाकर वो डर जाती है, प्रभु यीशु को कौन ले गया है, इस प्रकार से। और वो मरियम मगदलनी जो है यीशु मसीह को ढूंढने लग जाती है। यीशु मसीह से मुलाकात होता है और प्रभु यीशु मसीह कहते, जाओ मेरे भाइयों को बता दो मैं पिता के पास जाता हूँ। उस समय प्रभु यीशु मसीह मार्ग ही में थे। जी हाँ, और मरियम मगदलनी यीशु से मिलकर कब्र के पास आती है। कब्र के पास और भी स्त्रियां आ गई रहती हैं और वे स्त्रियां भी स्वर्गदूत का दर्शन करते रहती हैं और स्वर्गदूत उनसे कहते रहता है वो यहाँ नहीं है। वो बोला था, याद करो कि वो तुमसे पहले गलील को जाऊंगा बोले थे। इस प्रकार से वो संदेश देते हैं और सभी स्त्रियां चेलों की ओर दौड़ने लगती हैं और प्रभु यीशु मसीह फिर उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं, जाओ मेरे भाइयों को बता दो मैं जी उठा हूँ। इस प्रकार से वे स्त्रियां चेलों की ओर दौड़ती हैं और प्रभु यीशु मसीह इन जी उठे हुए संतों की आत्मा और अपने लहू को लेकर स्वर्ग जाते हैं। जी उठे हुए संतों को स्वर्ग के स्वर्गलोक में शिफ्ट करते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से भरे कटोरा को परमेश्वर के सामने ले जाकर पूरी मानव जाति के लिए रखते हैं। एक बार यीशु मसीह क्रूस पर जब बलि थे लहू लुहान, तब वो पिता से प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर। सारे मानव जाति के प्रायश्चित के लिए उसने प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह उसी लहू को लेकर पिता के सामने भी ले जाकर रखते हैं। पूरी मानव जाति के लिए अनंत छुटकारा प्राप्त करते हैं। पूरी मानव जाति के लिए एक ही बलिदान में, एक ही चढ़ावे में अनंत छुटकारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर फिर वापस आते हैं और 40 दिन 40 रात अपने चेलों और विश्वासियों के साथ रहते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं मैं जी उठा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं वही हूँ, मुझको देखो। और सब कोई प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उनसे गले मिलते हैं, चुंबन करते हैं, उनका पैर छूते हैं, पाँव को पकड़कर दंडवत करते हैं। जी हाँ, उनके साथ खाना खाते हैं, उठते बैठते चलते फिरते हैं, बात करते हैं। जब सब चेलों और विश्वासियों को विश्वास हो जाता है तब यीशु मसीह उन्हें महान आदेश की जिम्मेदारी देते हैं, सारे जगत में प्रचार करो। और यीशु मसीह पृथ्वी से स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। जी हाँ, आज यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और पूरी
पूरी मानव जाति के लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो 10 दिन तक यरूशलेम में पवित्र आत्मा पाने की प्रतीक्षा करते हैं और पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा अन्य भाषा के चिन्ह के साथ उनके जीवन में उतर जाता है। जी, पवित्र आत्मा और आग का वे बपतिस्मा प्राप्त करते हैं और उसी दिन पेंतीकुस्त के दिन ही सुसमाचार अंतरराष्ट्रीय हो जाता है और इस प्रकार से सुसमाचार फैलने लग जाता है। पौलुस की अगुवाई में, फिर पतरस की अगुवाई में, फिर पौलुस की अगुवाई में इस प्रकार सेवकाइयां बढ़ने लग जाती हैं। आज सारे संसार में सुसमाचार भर रहा है। सुसमाचार का काम अधूरा ही रहेगा और यीशु मसीह का आगमन स्वर्ग से बादलों पर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम इज़राइल के सब नगरों में फिर नहीं पाओगे और मनुष्य के पुत्र का आगमन हो जाएगा। जी हाँ, सुसमाचार प्रचार की सेवा अधूरा ही रहेगा और यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आने वाले हैं। इस बार यीशु मसीह जन्म लेकर नहीं आएंगे, इस बार यीशु मसीह पृथ्वी तक नहीं आएंगे। इस बार यीशु मसीह इतनी ऊंचाई के बादल पर आएंगे कि उसे समस्त धरती के प्रत्येक प्रतीक्षारत विश्वासी देख सकें। इतनी ऊंचाई के बादल प्रभु यीशु मसीह आएंगे। सूर्य इतनी ऊंचाई पर स्थित नहीं है कि सारी दुनिया के लोग उसे एक साथ देख सकें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस बादल पर आएंगे वो इतनी ऊंचाई का बादल होगा कि समस्त धरती के प्रत्येक प्रतीक्षारत विश्वासी उसे अपनी आंखों से देख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह दूसरे आसमान के बादल पर आएंगे। जब यीशु मसीह स्वर्ग से बादल पर आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में दूत और संत भी आएंगे और मसीह यीशु में जो लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं इस अनुग्रह के युग में, वे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी और मसीह में जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे और जो जीवित लोग हैं वो बदल जाएंगे। इस प्रकार से जी हाँ, जो मृतक आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों तक आएंगे, वो मृतक आत्माएं जमीन तक आएंगी, जमीन तक आएंगी। तुरही फूकते उनके शव, उनका डेड बॉडी अस्तित्व में आ जाएगा। जी हाँ, और उनकी आत्मा उनके शरीर में समा जाएगा। पवित्र आत्मा की सहायता से मसीह में मरे हुए जी उठेंगे और जो जीवित लोग हैं बदल जाएंगे। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में कलीसिया उठा ली जाएगी। जी हाँ, हम इस बात पर भी ध्यान करें। जी हाँ, जब यीशु मसीह स्वर्ग से बादल में आएंगे तब दूत का ललकार सुनाई देगा। जी हाँ, दूत का ललकार दो प्रकार से सुनाई दे सकता है। लूसीफर और उसकी सेना जो आकाश में हैं वो इस कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। मिकाएल उनको ललकारेगा, हट जाओ रास्ते से, और लूसीफर और उसकी सेना धरती पर उतर आएगी। दूसरे आसमान से वो बेदखल हो जाएगा। जी हाँ, और प्रभु यीशु मसीह जो बादल में रहेंगे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह बादल में अपने दूतों और संतों के साथ रहेंगे और जब तुरही फूकी जाएगी तो मसीह में मरे हुए जी उठेंगे और जीवित लोग बदल जाएंगे। इस प्रकार कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा ली जाएगी। मंदिर का पर्दा फटने से लेकर कलीसिया उठाए जाने तक बीच का जो समय है यही अनुग्रह का युग है। आज हम अनुग्रह के युग में जीवित हैं। आज के इस युग को आज के दिन करके बाइबल पुकारती है। जी हाँ, यह अनुग्रह का युग कभी भी समाप्त हो सकता है। प्रभु यीशु स्वर्ग से बादलों में कलीसिया को लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसकी प्रतीक्षा में जीवन बिताएं, परमेश्वर की करुणा पर भरोसा रखें और यीशु जी से, प्रभु यीशु मसीह से कहें, जब तू आए तो मेरी सुधि लेना। इसी प्रार्थना और प्रार्थना विषय के साथ हम आज के एपिसोड को पूर्ण करते हैं और अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर होगी। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में प्रणाम। इस वीडियो के द्वारा पवित्र आत्मा जगत के मनुष्यों से, जगत की कलीसिया से मुलाकात करे और हे पिता, आप पर, यीशु पर, आपके वचनों पर उन्हें विश्वास दिलाए। और हे पिता, जितने इस वीडियो को देखें सुने, सबको आप स्वर्ग से सब प्रकार से आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम सबको तैयार कीजिए पिता।
जब भी मसीह आए हम उठाए जाएं पिता परमेश्वर, हम अच्छी दुल्हन के समान हो, विश्वासों के तोड़ाधारी के समान हो, विश्वासों के दास के समान हो, हम ईश्वरीय स्वभाव में संभागी होते जाने वाले मनुष्य हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया कर, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। अलविदा, प्रेज द लॉर्ड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।